हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में बताने जा रहा हूं। अच्छा, तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से तुम्हें क्या अंदाजा लग रहा है, क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे? हाँ, पहले से पता है सर, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस, है ना। दो लाइनें दी हुई होंगी तो उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में सर आज आप पढ़ाने वाले हो। तुम लोगों को तो पता है ना ये बात। अच्छा देखो, मैं तुम लोगों को बताता हूं। देखो, फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब ये है कि ढेर सारे लाइनों की बात हो रही है जो किसी खास प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें। किसी खास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो ऐसे लाइन की बात हो रही है, और किसी खास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो ऐसी लाइनों की संख्या इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, जैसे किसी ने कह दिया एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन को लिखो या बनाओ, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली लाइनों की संख्या तो इनफाइनाइट होती है। तो हम इन सब को क्या बोलेंगे, इन सब को क्या नाम देंगे? इन सारी लाइनों को हम नाम देंगे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1 या अल्फा कॉमा बीटा, जो भी दे दिया जाए। ठीक है, तो कोई पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि फैमिली ऑफ लाइंस बनाओ जो पास करे x1 y1 से, तो आप लोग इन सब को क्या बोल रहे हो? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1। तो x1 y1 से पास होने वाली लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो पक्की बात है, तो इस तरह की इनफाइनाइट लाइंस होगी। तो जब प्रॉपर्टी दी जाए, कम प्रॉपर्टी दी जाए, तो जाहिर सी बात है तो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले जो लाइनों की संख्या होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है। किसी लाइन को अगर फिक्स करना है तो 2 पॉइंट जैसे दे दिया जाए तो वो लाइन फिक्स है, और 1 पॉइंट दे दिया जाए तो उस 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइनों की संख्या इनफाइनाइट हो जाती है, तो उसको हम फैमिली ऑफ लाइंस कहते हैं। ठीक है भाई, अगर मान लो 2 पॉइंट दे दिया जाए कि भाई इससे और इससे, इन दोनों पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही, तो ये फैमिली ऑफ लाइंस थोड़ा ना है, ये तो एक यूनिक लाइन है ना। तो जब इंफॉर्मेशन ऐसा हो कि वो कंफर्म कर दे लाइन के डायग्राम को या लाइन को फिक्स कर दे, तो हम उसे फैमिली ऑफ लाइंस का नाम नहीं देते हैं। ठीक है, अगर ये पॉइंट ना दिया होता, कहा जाता कि एक लाइन बनाओ जो इस पॉइंट से पास करे, तो ऐसे फिर इनफाइनाइट लाइंस आप बना दोगे। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन जो होता है ना वो कम पड़ जाता है या कम दिया जाता है। जब इंफॉर्मेशन पूरा नहीं दिया जाता, कम इंफॉर्मेशन होता है, तो हम उस समय उस सिचुएशन में फैमिली ऑफ कर्व बनाते हैं या फैमिली ऑफ लाइन या सर्कल या जो भी। अब जैसे कह दिया गया कि इन तीनों पॉइंट से पास होने लाइन जो है सर्कल को बनाओ, तो 3 पॉइंट से पास होने वाला जो सर्कल होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट से पास, 3 पॉइंट दे दिया गया तो सर्कल फिक्स है, और अगर मान लो 2 पॉइंट दिया जाए, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल बनाओ, तो अरे यार, तो ये एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। हाँ, तीसरा पॉइंट कहीं दिया होता तो वो सर्कल फिक्स हो जाता, मगर जब इंफॉर्मेशन थोड़ा कम रह जाता है, कम दिया जाता है, तो उस समय जो लाइनों की संख्या या सर्कल की संख्या या किसी भी कर्व की संख्या इनफाइनाइट हो जाती है, तो उस समय हम उसे क्या नाम देते हैं? फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, तो फैमिली ऑफ कर्व मतलब ढेर सारे कर्व एग्जिस्ट करना शुरू कर दे रहे हैं। अब जैसे देखो यहां पर है, 1 पॉइंट से पास होने वाले कर्व्स की संख्या, मतलब 1 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की संख्या कितनी है यहाँ पे? तुम बताओगे सर इनफाइनाइट है, तो ठीक है, इन सारी इनफाइनाइट लाइंस को हम क्या नाम देंगे? हम कहेंगे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो हम लोग को आज क्या पढ़ना है? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, तो हमें फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन आज पढ़ना है पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो इसे हमें लिखना है। तो ठीक है, तो आप लोग भी नोट कर लीजिए, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, टू गिवन लाइंस। ठीक है, ऐसे हमारे पास मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन को हमें लिखना है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने लाइन एक मैंने ये बना लिया जनरल तरीके से। ठीक है, ये है मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और ये है मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस है और इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाली लाइन को हमें लिखना है। आखिर कैसे लिखें? और एक बात यहां तुम लोग जान ही लो, जानते भी हो,
इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास में लाइनों की संख्या इनफाइनाइट है, 1 2 3 4 ऐसे करके मैं बहुत ढेर सारी लाइनें बना सकता हूं। तो ये सब जो दिख रही है ना आपको, ये सब फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। और इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले ढेर सारी लाइनों को मैं ऐसे बना सकता हूं। इन सब को हम फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस कहेंगे, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस, ठीक है। तो दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास करना है लाइनों को, तो उनमें से मैंने क्या किया, सबको हटा करके सिर्फ एक बनाया। ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ एक ही लाइन है, यहां पर इनफाइनाइट लाइंस हैं, ढेर सारी लाइंस हैं, उनमें से मैंने एक को यहां पर बना दिया है। अब इसका हम लोग कैसे इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम उसे यूज कैसे करेंगे, और वो जो इक्वेशन लिखेंगे वो फैमिली ऑफ लाइंस ही कैसे है, तो ये सब को मैं एक साथ कोरिलेट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो पहले मैं तुम लोग को ये लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं जो लिख रहा हूं उसका मैं प्रूफ बताऊंगा कि वो फैमिली ऑफ लाइंस ही क्यों है, फिर एग्जांपल दूंगा और फिर इन सारी बातों को एक दूसरे से कोरिलेट करूंगा, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग लिखते हैं वास्तव में a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो यही है फार्मूला फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का। तो बड़ा गजब है, इतना सिंपल था कैसे भाई। देखा जाए तो एक लाइन का एक्सप्रेशन लिख दिया और दूसरे लाइन के एक्सप्रेशन में लेमडा से मल्टीप्लाई करके हमने जोड़ दिया, बस इतना ही तो किया। और ये जो लेमडा है तुम चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी बात अभी मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। क्योंकि आपको हर बात इतने अच्छे समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो है एकदम दिलो दिमाग में तुम्हारे बैठ जाए और मैक्सिमम दिन तक ये जो है तुम्हारे दिमाग में रहे और तुम्हें कम से कम रिवाइज करना पड़े एग्जाम के समय, ठीक है। इसीलिए इसके पूरे डेप्थ में अच्छी तरीके से जाके देखेंगे कि आखिर ये फैमिली ऑफ लाइंस क्यों है, ठीक है, और फिर कैसे हम लोग यूज करते हैं फार्मूले को, और जो है क्या कोई अलग तरीका भी है कि बिना हम इस लेमडा का यूज किए हुए भी आंसर निकालें। तो सारी बातों को मैं अभी कोरिलेट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला तुम लोग ये समझ लो कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को लिखने का तरीका यही है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास हुए लाइन को हम ऐसे लिखते हैं, किसी एक एक्सप्रेशन को जो है ऐसे लिखते हैं और दूसरे वाले लाइन के एक्सप्रेशन में लेमडा से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देते हैं और इक्वल टू 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि इसे इंटरसेक्शन से ही पास होना है। देखो अब इसका प्रूफ देखो कि यही फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है और लेमडा की अलग अलग वैल्यू, यहां पे जो लेमडा देख रहे हो ना, ये एक पैरामीटर है, ये लगातार बदलेगा और लेमडा की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये अलग अलग स्ट्रेट लाइंस है, अलग अलग स्लोप की स्ट्रेट लाइंस है, पर उन सब में एक खास प्रॉपर्टी है कि उन सभी लाइंस को यहां से पास करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है। कैसे, अब मैं इसका प्रूफ बता रहा हूं, ठीक है। ये फार्मूला समझ में आ गया कि दो लाइनें दी हुई हैं तो दिस प्लस लेमडा दिस बराबर 0 कर देना है, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं इसमें बता रहा हूं इसका प्रूफ। देखो पहली बात कि ये जो है इसमें x और y की पावर हमेशा, चाहे लेमडा की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए ये श्योर है कि x और y की पावर हमेशा 1 ही रहेगी। x और y की पावर 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता और ये लिनियरली जुड़ा रहेगा, ठीक है। मतलब एट द लास्ट लेमडा की वैल्यू चाहे तुम जो लोगे ये समथिंग x प्लस समथिंग y प्लस समथिंग बराबर 0 वाले फॉर्म में आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये पक्की बात है कि लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए ये स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। तो चूंकि लेमडा यहां पर बदल रहा है और लेमडा बदल रहा है, कैसे हम डील करते हैं अभी एग्जांपल में आ रहा है ना, क्यों इतना टेंशन लेते हो। तो लेमडा की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये अलग अलग स्ट्रेट लाइन ही है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो ये पक्की बात हो गई कि ये इसे स्ट्रेट लाइन ही होना है, ठीक है। तो हो गया श्योर कि ये लेमडा की चाहे जो वैल्यू तुम रखोगे, ये अलग अलग लाइनें तो हैं, अलग अलग जो है स्लोप की लाइनें बनेगी, पर बनेगी तो लाइनें ही ना। तो ये पक्की बात है कि लेमडा किसी भी वैल्यू के लिए ये लाइन है, ठीक है। पहली बात क्लियर कि लाइन ही है, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो ये पॉइंट है, मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए, अभी सॉल्व नहीं किया है, पर अल्फा कॉमा बीटा हमने मान लिया कि लेट्स सपोज दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। अल्फा कॉमा बीटा मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 because alpha comma beta is the point of intersection of these two lines and this must lie on this line, ठीक है। a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 पर अल्फा कॉमा बीटा होगा ही होगा।
अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे मान लीजिए दो लाइनों का 5,7 है तो 5,7 पहली वाली लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरी वाली लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों के इंटरसेक्शन को अल्फा कॉमा बीटा मान लूं तो पक्की बात है इसमें भी रखने पर 0 आएगा और इसमें भी रखने पर 0 आएगा, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा इन दोनों ही लाइनों पर एग्जिस्ट करने वाला पॉइंट है। जब इन दोनों पर एग्जिस्ट करने वाला पॉइंट है तो पक्की बात है इसको भी सेटिस्फाई करेगा। कैसे? देखो, हमें पता है a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 बराबर 0 है और a2 अल्फा प्लस, इसको तो हम एकदम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये सेटिस्फाई होगा ही होगा, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा इज लाइंग ऑन द टू लाइंस दिस एंड दिस, बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसलिए इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, कर दिया। और बेटा अगर ये अल्फा कॉमा बीटा इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा कॉमा बीटा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम यहां पे इसमें अल्फा कॉमा बीटा रखेंगे तो a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 ही आएगा, और इन दोनों की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये भी 0 है और ये भी 0 के बराबर है। समझ में आ रही बात? इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये स्ट्रेट लाइन था, ये कंफर्म, और दूसरा अल्फा कॉमा बीटा इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि इसको भी 0 कर देगा और इसको भी 0 कर देगा। लैम्डा के लिए तुम 100 ले लो, क्या फर्क पड़ता है? जब ये भी 0 है वो भी 0 है तो 100 रखने से क्या उखड़ जाएगा? वो तो 0 ही होगा, ठीक है। तो यहां पे लैम्डा की वैल्यू तुम चाहे जो उठा के रख दो, जब अल्फा कॉमा बीटा इसको भी 0 बना रहा है, इसको भी 0 बना रहा है, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा इसको भी 0 बना रहा है, इसको भी बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ किसी, अगर ये स्ट्रेट लाइन, और वो तो है ही है, मैंने आपको बता ही दिया कि इस x और y की पावर 1 1 है तो स्ट्रेट लाइन ही है, और अल्फा कॉमा बीटा इसको श्योर सेटिस्फाई करेगा। जब अल्फा कॉमा बीटा को श्योर सेटिस्फाई करेगा तो ये इनफाइनाइट लाइंस है और अल्फा कॉमा बीटा से पास होने लाइंस है, ठीक है भाई। दोनों बातों को जोड़ो, ये स्ट्रेट लाइन है और लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए अल्फा कॉमा बीटा इस पूरे को सेटिस्फाई कर देगा, वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अल्फा कॉमा बीटा कैसे भी कुछ भी हो जाए, अल्फा कॉमा बीटा इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो ये इनफाइनाइट लाइंस को रिप्रेजेंट करने वाला ये जो है इक्वेशन है। और इनफाइनाइट लाइंस को क्यों रिप्रेजेंट करा? क्योंकि लैम्डा की वैल्यू अलग अलग लेने पर ये अलग अलग स्ट्रेट लाइंस है। तो लैम्डा की वैल्यू अलग अलग लेने पर ये अलग अलग स्ट्रेट लाइंस है, पर उन सभी में खास प्रॉपर्टी है कि अल्फा कॉमा बीटा इसको सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो इन सब बातों को अगर जोड़ दें तो इनफैक्ट दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, ठीक है। दिस इज द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फैमिली इनफाइनाइट लाइंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। अल्फा कॉमा बीटा इसको भी 0 बना देगा क्योंकि ऑन दिस लाइन भी है, अल्फा कॉमा बीटा इसको भी 0 बना देगा क्योंकि इस लाइन पर भी है, ठीक है, इसको 0 बना देगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू लाइंस, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया लॉजिक से कि यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए, ठीक है। अब चलो इसके एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में जो है हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और एक और तरीका है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पर एग्जांपल लिख दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन ये है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, कि मान लीजिए हमारे पास दो लाइनें हैं, मान लीजिए x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस मान लीजिए 5y और माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करे एक लाइन और साथ में पास करे किसी और पॉइंट से, और ये पॉइंट है मान लीजिए इसको मैं ले लेता हूँ 6,1 ले लूँ, ठीक है। चलो 6,2 ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू 6,2, ठीक है। जगह कम है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। देखो ये दोनों लाइनें दी हुई हैं, ये लाइन दी हुई है और ये वाली लाइन दी हुई है, और आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 6,2 से पास करे और इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करे, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर? यू हैव टू फाइंड आउट
द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0 एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू 6,2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का मैं दो तरीका बताने जा रहा हूं और उन दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे x प्लस 3y माइनस 4 और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, हाँ इस तरीके से हमने लिखा इसको, मैंने एक को बाहर लिखा और एक के साथ लैम्डा लगा दिया। हम चाहते तो इसको इधर लिख देते, इसको इधर लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के साथ भी लैम्डा ले लो। ठीक है, तो हमने एक झटके में बिना इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाले, अभी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी निकाल के भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस तरह भी सॉल्व करेंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। पर इसका महत्व क्या है, जेई में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, जेई मेन में, जेई एडवांस में कैसे क्वेश्चंस हैं इस पर बेस्ड, और बहुत पहले से लगातार आते चले जा रहे हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें दोनों तरीका समझना पड़ेगा। दोनों तरीका इसलिए ताकि हम इस चीज को अच्छे से फील कर सकें कि हाँ ये सही बात हो रही है, सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिस प्लस लैम्डा दिस बराबर 0 लिखा। अब देखो हमने इस यहां से पास होने इनफाइनाइट लाइंस को लिख दिया वास्तव में, पर इसे पास करना है 6,2, तो 6,2 को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, 6,2 तो यहाँ पे 6 प्लस 6 माइनस 4 और लैम्डा टाइम्स ऑफ, और यहाँ पे 12 और प्लस यहाँ पे 10 माइनस 7 बराबर 0 का। अब देखो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आएगी लैम्डा की वैल्यू -8/15। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू -8/15। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ रहा है और यहाँ पे 15 आ रहा है, तो -8/15। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू -8/15 जो तुम्हें मिल रही है, इसका क्या करना है, इसको यहाँ पे रखना है। देखो जब कभी आप लोग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को लिखते हो, इस स्ट्रेट लाइन के लिए आपने इसका यूज किया। ठीक है, दिस प्लस लैम्डा ऑफ दिस बराबर 0, तो लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। और लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए एक कोई खास बात और दी रहती है क्वेश्चन में। जैसे देखो ये जो क्वेश्चंस बनते हैं कि पहले तो ये लिखा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, दो लाइन दिया रहेगा और फिर ये भी कहेगा कि उस लाइन को पास करना है 6,2 से, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, या उस लाइन के बारे में कुछ और बात भी दी जाएगी ताकि आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सको। ये जो लैम्डा है ना, इसी की वैल्यू आपको फाइनली निकालनी पड़ती है बाद में, और ये वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल करके वापस यहाँ पे रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि इस रिक्वायर्ड लाइन की जो इक्वेशन है वो दिस प्लस लैम्डा दिस बराबर 0 है, और फिर हमें पता है कि यहाँ से तो पास करना ही है। ठीक है, और साथ साथ 6,2 से भी पास करना है इस स्ट्रेट लाइन को, तो हमने 6,2 सेटिस्फाई करा दिया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। और जब लैम्डा की वैल्यू आ गई तो उसको उठा के इसमें रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 3y माइनस 4 और -8/15, और यहाँ पे 2x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0। और इसके बाद हम लिख देंगे इसको 15 इंटू x प्लस 3y माइनस 4 माइनस 8 और यहाँ पे 2x प्लस 5y। ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ समझाना है तुम्हें मुझे। ठीक है, देखो जब लैम्डा की वैल्यू -8/15 आई तो हमने इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है भाई, लैम्डा की वैल्यू यहाँ उठा के रखना है, लैम्डा की वैल्यू निकालना है और निकाल के यहाँ पे हमें रखना है। तो लैम्डा की वैल्यू -8/15 आ गई, हमने यहाँ लिखा और फिर 15 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0। एक बात और तुम्हें बता दूं कि अगर लैम्डा में यहां न लगा के यहां लगाया होता तो हमारा आंसर -15/8 आ रहा था। यहां पे -8/15 है ना, तो अगर मैं यहां पर लैम्डा लगा रहा होता, यहां पर लैम्डा ना लिख के मैं यहां लिख रहा होता, तो हमारे लैम्डा की जो वैल्यू आती इसकी जस्ट उल्टी आती, -15/8 आता उस समय। जैसे मान लो यहां पे लैम्डा को सॉल्व किया 1/10 आ रहा है, और लैम्डा को हम जब यहां रख के सॉल्व करेंगे तो वो 10 आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहां पे हम रखते तो क्या आता, -15/8, तो उससे हम 8 को इधर मल्टीप्लाई करते। ठीक है, और फिर हर जगह माइनस से मल्टीप्लाई करते, फिर वही आ जाता। ठीक है, तो अगर इधर 3/4 आ रहा है तो लैम्डा अगर यहां रखोगे तो 4/3 आ जाएगा, यहां पे 3/4, यहां पे 4/3। तो यही मैं तुम लोगों को बता रहा था ना कि किसी एक को बाहर रखो और किसी एक के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर आपका हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर लैम्डा हमने उसके साथ लगाया हुआ था, लैम्डा के लिए -8/15 आ गई, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी इक्वेशन क्या मिलेगी, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा वो बनेगा 15x माइनस जो है 16x,
तो ये बनेगा माइनस एक्स, ठीक है, तो माइनस एक्स और 45y और यहाँ पे माइनस 40y तो प्लस 5y, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 60 और वहाँ पे प्लस 56 तो माइनस 4 बराबर 0, या हम x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। ये हमारे रिक्वायर्ड जो है लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। हम इसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे माइनस 2 बार दिख रहा तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो ये जो है ना, ये जो लाइन है वो लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने लाइन है और साथ साथ 6,2 से भी पास होने वाली लाइन है, ठीक है। और अब मैं तुम्हें एक और बात बताने जा रहा हूं इसको वेरीफाई करने के लिए, कैसे हम इसको वेरीफाई करें। देखो 6,2 इसमें रखोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, यहाँ पे 6 रखो, यहाँ पे 2 रखो तो 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 माइनस 10 0, सेटिस्फाई हो रहा है, 6,2 से पास होने वाली लाइन है, पक्की बात। अगर तुम इन दोनों को सॉल्व करो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है जरा बताओगे मुझे, बोलो। अगर इन दोनों को तुम सॉल्व करो तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, बोलो। तो इन दोनों को सॉल्व करने से इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वास्तव में 1,1 आ रहा है, चेक कर लो। x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, y की वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,1 आ रहा है, जिसका हमने यूज भी नहीं किया है, और 1,1 इसमें रख के देख लो सेटिस्फाई हो रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाला ही नहीं, पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पक्का। तो हम बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाले भी आंसर निकाल सकते हैं, और वही मैजिक है इस फार्मूले का, ठीक है। तो समथिंग प्लस लेमडा समथिंग बराबर 0 कर दो, ठीक है, और उसके बाद जो है जो भी कुछ कंडीशन दिया है उसको सेटिस्फाई करके लेमडा की वैल्यू निकाल लो, लेमडा की वैल्यू वापस रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक बार आंसर आ गया तो उसके बाद अगर आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेटिस्फाई करके देखना चाहते हो तो पक्का हो जाएगा। आप ऐसा मत करना क्योंकि समय जाएगा भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करो फिर इसमें रखो, क्या मतलब है। ये जान लो कि ये एकदम सही है, कहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये हुआ, और मैंने अभी कहा था तुम लोगों से कि इसका एक और दूसरा तरीका ही बताऊंगा सॉल्व करने का। अब देखो तुम्हारे सामने क्वेश्चन क्या था, you have to find out the equation of straight line passing through the intersection of these two lines and also passing through 6,2। तो कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि 1,1 को निकाल लेते और 1,1 और 6,2 से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। अरे भाई 1,1 और 6,2 से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं भाई, ये एक लाइन ये थी और एक लाइन ये थी, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका स्लोप कितना है 2 - 1 अपॉन 6 - 1 कितना 1/5, ठीक है। तो हम इस लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकते थे, तो y - 1 इज इक्वल टू 1/5 इंटू x - 1 लिख सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 5y - 5 बराबर x - 1, और हम 5y को उधर ले जाएं तो x - 5y और इस -5 को उधर ले जाओगे तो +4 बराबर 0। हम ऐसे भी निकालते तो भी यही आता, ठीक है। हम इस पॉइंट का यूज कर लेते हैं भाई, स्लोप तो हमें पता ही चल गया ना 1/5 है। y - 2 बराबर 1/5 स्लोप इंटू x - 6, हम इसका यूज करते तो भी कितना आता देखो जरा, 5y - 10 बराबर x - 6, और ये x - 5y और +4 बराबर 0, यहां से भी वही आंसर आया। तो अगर इसका हम स्लोप निकाल ले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही सॉल्व कर लेते अगर, और ये जो मैं तुम्हें करा रहा हूं ना, तो जब ऐसे ही सॉल्व होना था तो फिर ये क्यों कर रहे थे, तो इसका कारण है वो मैं तुम्हें भी बताने वाला हूं। इसका भी कुछ खास ऐसा है कि जो इसी तरीके से समझने पर हमें करना, मतलब इसी तरीके से ही हमें करना होता है एग्जाम में, और इसका कुछ खास महत्व है, अभी मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो सारी बातें बता करके सबको एक दूसरे से कोरिलेट कर दे रहा हूं ताकि तुम्हारे एकदम दिल में बैठ जाए ये बातें, ठीक है। अब देखो पहला मैंने क्या होता है कि दिस प्लस लेमडा दिस बराबर 0 कर लेते हैं। अब लेमडा चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हमने एग्जाम्पल से भी देख लिया। यहां पर लेमडा है तो -8/15 आ रहा है, लेमडा हम यहां रखते तो -15/8 आता, तुम लोग करके देख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा आंसर ये आया था। हम चाहते तो हम ये वाले कॉन्सेप्ट का यूज न करते, हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही निकाल लेते, और फिर हम 2 पॉइंट पता है स्लोप निकाल करके, और फिर हम बड़े आसानी से इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते जिसको हमें निकालना है। तो उससे भी वही आ रहा है। अब स्लोप आ गया तो चाहे इस पॉइंट का यूज कर लो और चाहे इस पॉइंट का यूज कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गई बात कि इसको सॉल्व करने कई तरीके हैं, ठीक है, पर यहां ये वाले तरीका क्या महत्व है ये अब तुम्हें बताता हूं, ठीक है। फिलहाल यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऐसे लिखा जाता है, और ये क्यों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइन क्यों है जो यहां से ही पास करें, तो उसके लिए मैंने तुम लोग को बता दिया था, एग्जाम्पल में भी लेके बता दिया। जब ये आंसर आया था तो हमने इस पॉइंट को सॉल्व नहीं किया था, और ये पॉइंट निकाल के हम जब इसमें रखते हैं तो सेटिस्फाई कर जाता है। 6,2 जो है वो भी तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो इसका मतलब यही रिक्वायर्ड आंसर है। बिना इस पॉइंट को निकाले हुए भी हम आंसर निकाल ले रहे हैं, ठीक है, बिना इस पॉइंट को निकाले हुए इस मेथड से हम आंसर निकाल ले रहे हैं, और ये भले 1,1 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी कुछ होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान लीजिए कोई और क्वेश्चन हो तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ और हो जाएगा, वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये गारंटी हो गई कि इस तरीके से क्वेश्चन एकदम सही सॉल्व होता है, कहीं कोई गलती नहीं होती है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई बच्चों। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस में क्या करना है, समथिंग प्लस लैम्डा इनटू समथिंग, और ये जो समथिंग समथिंग है ये लाइन के एक्सप्रेशंस हैं। जैसे इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, तो लेफ्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो लिख रहा है, तो दिस प्लस लैम्डा इनटू दिस बराबर 0, और लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है जो कंडीशन दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे 6,2 से पास होना था, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, उसको वापस रख करके और फिर हम x और y में रिलेशन निकाल लेते हैं, और यही स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका जो और बढ़िया क्वेश्चन है वो कैसे बनता है। देखो, अब जैसे तुमसे कह दिया जाए कि फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड द फिक्स्ड, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, ठीक है, मैं इसको लिख ही दे रहा हूं पूरा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट from which the family of lines ax plus by plus c बराबर 0 इस पासिंग, या इसके जगह पर मैं पहले ये ले लूं, फैमिली ऑफ लाइंस a प्लस बी एक्स और प्लस 2a प्लस 5b y बराबर 3a प्लस, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 6b, ठीक है। मान लीजिए जो है ये दिया हुआ है, फाइंड द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच द फैमिली ऑफ लाइंस दिस इज पासिंग, ठीक है, हाँ, फैमिली ऑफ दिस इज पासिंग, ठीक है। ये मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको आप लोगों को अच्छी तरह सीख लेना चाहिए। ये जो है रिपीट हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन, तो ये आप लोगों को अच्छी तरह जानना चाहिए। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें और ये भी दिया हुआ है कि a एंड b आर पैरामीटर्स, ठीक है, तो a और b पैरामीटर्स हैं, और ये फैमिली ऑफ लाइंस है, और ये फैमिली ऑफ लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ये फैमिली ऑफ लाइन है, क्यों, क्योंकि a और b पैरामीटर्स हैं, a और b की अलग अलग वैल्यू लेने पर ये अलग अलग स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो देखो, इन सब लाइनों के लिए आप लोग एक काम ये कर सकते हो कि अब ये a और b यहां पर पैरामीटर, ध्यान रखना, जब a और b पैरामीटर लिखा रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b की वैल्यू आप अलग अलग रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, और इसे पास करना है किसी फिक्स पॉइंट से, या ये सारी जो लाइनें हैं जो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट की जा रही हैं, उन सभी में ये प्रॉपर्टी है कि उन सभी को एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से पास करना है। तो वो जो फिक्स पॉइंट जहां से ये सारी लाइनें पास हो रही हैं वही पॉइंट आपको निकालना है, ठीक है। तो आप यहां पे ये कर सकते हो, इस क्वेश्चन में आप ये कर सकते हो कि ax प्लस bx प्लस 2ay प्लस 5by बराबर 3a प्लस 6 भी लिख सकते हो। देखो, इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप देखो ध्यान से, a कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2y माइनस 3 आ जाएगा। मैं a को इधर ले आ रहा हूं, मैं इस टर्म को ध्यान दे रहा हूं, इसको ध्यान दे रहा हूं और इसको ध्यान दे रहा हूं, ठीक है। और प्लस b इंटू कितना आएगा, x
और प्लस 5y x प्लस 5y माइनस 6 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, a और b में रिलेशन था, देखो a और b में रिलेशन था, तो जो है हमने क्या किया कि जो है a को मैंने अलग कर लिया, b को अलग कर लिया, ठीक है। a और b का x और y से जो रिलेशन दिया हुआ है यहां पर, और a और b पैरामीटर्स दिए हुए थे, तो मैंने क्या किया, ये पैरामीटर्स को एक बार लिखा, दो बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमने एक बार लिखा, हमने a इधर ले लिया, a इंटू समथिंग प्लस b इंटू समथिंग बराबर 0 लिखा। इसके बाद हमने लिखा x प्लस 2y माइनस 3 प्लस b बाई a और x प्लस 5y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। a और b पैरामीटर्स हैं, ध्यान रहे आपको, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर हम लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस 5y माइनस 6 बराबर 0। हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो ध्यान से देखो। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि दो पैरामीटर्स का जो रेशियो है वो भी तो एक पैरामीटर ही है, तो b बाई a को हम लैम्डा लिख सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। आपको ऐसे दे दिया जाता है a और b या p q ऐसा कुछ करके, इस तरीके से बड़ा अजीब सा एक इक्वेशन दे दिया जाता है और कहा जाता है, अचानक से लिखा रहता है उसमें कि ये जो फैमिली ऑफ लाइंस है ये कहां से पास हो रही है, ये फैमिली ऑफ लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो पैरामीटर्स है ना उनको पहले एक एक बार लिखो। तो जो पैरामीटर है एक से अधिक बार यूज हुआ है तो हम a इंटू समथिंग लिखेंगे, b इंटू समथिंग लिखेंगे। a पैरामीटर एक बार लिखना है, b पैरामीटर एक बार लिखना है, और फिर उसके बाद a बाई b करके या b बाई a करके उससे हम एक जगह ले आएंगे और उसको पूरा मिला के हम लेमडा कह देंगे। तो ये एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये जो दिया हुआ है ना ये वास्तव में यही है। तो ये जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसको ऐसा लिखा जा सकता है, और इसका मतलब एकदम क्लियर है कि ये जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली ही इनफाइनाइट लाइंस है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो देख रहे हो ना ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 5y माइनस 6 बराबर 0। समझो ध्यान से, ये जो आप देख रहे हो ना ये जितनी भी लाइनें रिप्रेजेंट होंगी लेमडा की, चाहे जो वैल्यू लेकर के तुम सोचोगे, तो ये सारी जो है जो भी लेमडा की वैल्यू से आप लेमडा की वैल्यू बदल के जो भी स्ट्रेट लाइन निकालोगे उन सभी लाइनों में क्या प्रॉपर्टी की, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास करना है। और ये जो देख रहे हो ना ये जो फैमिली ऑफ लाइंस, इन्हीं को इससे रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो है ना देख रहे हो, ये जो पूरी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है वही लिखा हुआ है। तो इन दोनों को कहां से पास करना है, दिस बराबर 0 दिस बराबर 0 को सॉल्व करने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 5y माइनस 6 बराबर 0 को सॉल्व कर दोगे, और इन दोनों को सॉल्व करने से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस पूरी फैमिली को जो है पास करना पड़ेगा। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 मिल जाएगी, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन आसान हो इसलिए इस तरह का डाटा लिया है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू एकदम सिंपल से आ जाए, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो समझ में आ रही बात। तो जब कभी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन इस रूप में दिया हुआ होगा तो उस समय यही प्रोसेस लगाना, a को अलग कर लेना, b को अलग कर लेना और फिर b अपॉन a कर लेना, b अपॉन a को लैम्डा कह देना। तो आप जब कंपेयर करोगे जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस बराबर 0 एंड दिस बराबर 0 लाइंस, ठीक है। तो इसको ये बराबर 0 कर लो, ये बराबर 0 कर लो, ये जो दोनों लाइनें हैं ना इन्हीं के ही तो इंटरसेक्शन से पास करने वाली ये इनफाइनाइट लाइंस है। तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन होगा तुरंत आप यही प्रोसेस लगाओगे। समझ में आ रही बात बच्चों। तो ये हो गया जो है फैमिली ऑफ लाइंस में पहला क्वेश्चन कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एक और जो है क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फाइंड द फिक्स पॉइंट। और एक ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। फाइंड द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच द फैमिली ऑफ लाइंस ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इज पासिंग, ठीक है, इफ 2a प्लस 3b प्लस 4c बराबर 0। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसमें दो ही टाइप के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो जो पहला लगवाया और एक ये वाला, ठीक है। अब बताओ कि ये जो फैमिली ऑफ लाइंस, और यहां फैमिली ऑफ लाइंस क्यों है पता है,
क्योंकि ए बी सी तीनों फिक्स नहीं है, ये तीनों ही पैरामीटर्स हैं, बस उनमें एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है 2a + 3b + 4c बराबर 0। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच दिस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग। और जब कभी तुमसे कह दिया जाएगा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो तुरंत समझ लेना कि इस इक्वेशन में जो भी पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, मतलब जो भी कांस्टेंट जैसे लिखे हुए हैं, है ना, वो सारे के सारे पैरामीटर्स हैं और लगातार बदल रहे हैं। उन सब के बदलने पर ये एक फैमिली ऑफ लाइंस है। ठीक है, तो वो फिक्स पॉइंट कैसे निकाले जहां से इस लाइन को पास करना है? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ए बी सी में, तो ए बी सी की चाहे जो वैल्यू यहां पर रख के देखोगे, जो भी स्ट्रेट लाइन तैयार होगी, उन सभी स्ट्रेट लाइंस को तुम ध्यान दोगे कि एक फिक्स पॉइंट से पास होने वाली सारी लाइंस हैं। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करें इसे? इसके पहले वाला तो क्वेश्चन समझ में आ गया, ए अलग कर लिया, बी अलग कर लिया, फिर ए बाई बी कर लिया या बी बाई ए कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम फैमिली ऑफ लाइंस को तभी एनालिसिस कर सकते हैं, जब उसमें सिर्फ 2 पैरामीटर्स यूज हुए हों, तभी तो ए बाई बी या बी बाई ए बनेगा। अगर 3 पैरामीटर्स हैं तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, और 3 से 2 में कन्वर्ट करने के लिए एक रिलेशन दिया हुआ होगा। जैसे यहां पर हम लिख सकते हैं ax + by + c की जगह क्या लिख सकते हैं? c की जगह लिख सकते हैं -2a - 3b अपॉन 4, ये लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई, यहां पे क्या होगा भाई? 4c बराबर -2a - 3b, तो c बराबर -2a - 3b अपॉन 4, ये लिख सकते हैं ना? देखो ध्यान से, c की वैल्यू हमने यहां पर रख दिया -2a - 3b अपॉन 4। ठीक है, ये समझ में आ गया? देखो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि इसमें 2 पैरामीटर्स होने चाहिए ताकि तुम a बाई बी और b बाई ए कर सको। जब कभी ऐसा होगा कि 3 पैरामीटर्स दिए हुए होंगे, तो उस और इससे जब फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस कहा जाएगा, तो आप देखोगे कि एक रिलेशन भी ऐसा दिया हुआ है, या ऐसा कोई रिलेशन आ जाएगा कोई कंडीशन से, एक और रिलेशन मिलेगा जिससे हम c को गायब कर सकें या a को गायब कर सकें। हम a की जगह भी कुछ रख सकते थे। कुल मिलाकर के हमें 2 पैरामीटर, या तो a b आ जाए, या तो b c आ जाए, चाहे तो a c आ जाए। तुम यहां पर a को हटा दोगे तो भाई ठीक है, b और c में रिलेशन आ जाता। c हटा दिया, a और b में आ गया। b हटा दे तो भाई ठीक है, b की जगह हम -2a - 4c अपॉन 3 भी तो लिख सकते थे। b की जगह -2a - 4c अपॉन 3, जब यहां रख देते तो फिर a और c में कुछ आता। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, पहले c को गायब कर रहा हूं। जैसे मैं c को गायब कर रहा हूं और जैसे सॉल्व कर रहा हूं, ऐसे ही आप लोग चाहे तो a को गायब कर लेना, चाहे तो b को गायब कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करना है। सबसे पहला काम, इसका यूज करके हमने c को हटाया, अब 2 पैरामीटर्स आ गए। इसको लिखा हमने ax + by और प्लस कितना -a/2 -a/2 और -3b/4 बराबर 0। सही है। और फिर इन दोनों में देखो a कॉमन ले लो तो x - 1/2 आ जाएगा, फिर b कॉमन ले लो y - 3/4 बराबर 0। इसके बाद क्या करना है आपको पता है? इसके बाद हमें ये करना है x - 1/2 और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y - 3/4 बराबर 0 लिख देना। और लैम्डा इतनी जल्दी मत करो, b/a लिख दो पहले, और फिर इसके बाद तुम लिखोगे x - 1/2 और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या लिखोगे? y - 3/4 बराबर 0। तो ये जो है ना, उसी तरीके से फिर हो गया समथिंग प्लस लैम्डा समथिंग बराबर 0। और ये क्या है? वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, उससे क्या मतलब, ये बराबर 0 ये बराबर 0 सॉल्व कर लो। ये जो है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करने वाला पूरा इक्वेशन है। ठीक है, तो ये फैमिली ऑफ लाइन कहां से पास हो रही है? आप क्या करोगे यहां पे ये करने वाले हो x - 1/2 बराबर 0 और y - 3/4 बराबर 0 को सॉल्व कर लो। मतलब x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, y की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। कहने का मतलब 1/2, 3/4 हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर फाइनल हुआ। क्लियर? तो क्या करना था, जब कभी ऐसा दिया हुआ और कह दिया जाए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो घबराना मत। तुम बस ये ध्यान देना कि ABC अगर 3 पैरामीटर्स दिए हुए हैं तो एक पैरामीटर गायब कर दो पहले। जैसे यहां पर हमें C अच्छा लगा, हमने C को गायब कर दिया। किसी को
कुछ और अच्छा लगता है, ए या बी को गायब कर लेता। कुल मिला के 2 पैरामीटर्स होने चाहिए, ए और बी जैसे यहां पे हैं। तो हमने क्या किया, जब ए और बी को पाया तो ए कॉमन ले लिया, बी कॉमन ले लिया, ताकि हम बी बाई ए कर सके। तो जैसे बी बाई ए किया, उसको लेमडा कह दिया। भाई 2 पैरामीटर का रेशियो भी तो पैरामीटर ही होता है। तो ठीक है, ये बराबर 0 और ये बराबर 0 सॉल्व किया, ठीक है। और इन दोनों से हमें क्या आंसर मिला, ये x बराबर 1/2, y बराबर 3/4, मतलब कि 1/2, 3/4 से पास होने वाली फैमिली ऑफ लाइन्स है। ये वास्तव में जानते हो क्या है, ये है। जैसे देखो x बराबर 1/2, तो x बराबर 1/2 एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली ये लाइन है, ठीक है। और ये क्या है, x माइनस 1/2 बराबर 0, और ये क्या है, y माइनस 3/4 बराबर 0, ठीक है। और ये एक्स वाई एक्सिस कुछ ऐसे है, ठीक है, ध्यान देना, ये मत कर देना सर ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है। अरे एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास है लाइनों को ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये है, ठीक है। वैसे इस डायग्राम की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी बता दे रहा हूं ताकि तुम कभी अपना ज्यादा दिमाग लगा के परेशान मत हो जाना, ठीक है। ये ओरिजिन है यहाँ पे, हाँ। तो अगर एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, तो ये दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ लाइंस है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इन सब लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, जब सी को हटाया तो अपने आप वही आया हमारे पास, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों, क्लियर। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में आपने सीखा कि किस तरीके से हम लोग जो है फैमिली ऑफ लाइंस को सॉल्व करते हैं, मतलब फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन लाइंस, ठीक है। समथिंग प्लस लेमडा इनटू समथिंग बराबर 0, और ये समथिंग है, इसको L1 L2 भी कहते हैं। जैसे मान लो ये कह दिया किसी ने कि ये L1 बराबर 0 है और ये L2 बराबर 0 है। L1 का मतलब होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। L2 का मतलब होता है a2x प्लस b2, L2 का मतलब क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है। L1 का मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है। जब ऐसे दिया हुआ हो दो लाइन, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने लाइन को शॉर्ट फॉर्म में L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, ठीक है। L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 है ना। तो मैंने जो है 2 लाइनों का एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को समझाया किस तरीके से फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको बच्चों अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।